मोदी सरकार में मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी पिछले कुछ दिनों से अपनी ही सरकार और अपने ही गठबंधन पर हमलावर हैं। कभी कहते हैं कि बीजेपी ने उनके साथ धोखा किया है, तो कभी कैबिनेट पद छोड़ने की धमकी तक दे देते हैं। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने खुलकर कहा था कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो अब ऐसा क्या हो गया कि कल तक बीजेपी पर धोखा देने के आरोप लगाने वाले मांझी आज मोदी की तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं? तो इसी को समझने की हम इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे कोशिश। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मांझी के बयान अचानक से क्यों बदल गए? तल्ख तेवर नरमी में क्यों बदल गए? इस समय हर किसी के जहन में यही सवाल उठ रहा है कि कैसे मांझी की नाराजगी का ग्राफ जो एकदम से ऊपर गया था, फिर अचानक से उनके गुस्सा कैसे शांत हो गया। इसे समझने के लिए पूरा घटनाक्रम समझना होगा। तो सबसे पहले मांझी का बयान जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी नाराजगी जताना शुरू किया था। सबसे पहले उन्होंने आला कमान तक ये संदेश पहुंचाया था कि वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो आइए सुनते हैं मांझी का वो बयान। इस बार हमारे कार्यकर्ताओं का कहना है कि 40 सीट पर लड़िए। हम अपने मन से कह रहे हैं कि हम तो सोचते हैं कि 20 सीट हमको मिले तो अच्छा है, लेकिन हमको कार्यकर्ताओं की बात को देखना होगा। और जब पटना में हम लोग का गांधी मैदान में जब बैठक हम लोग करेंगे, जहां पर 2 लाख 2.5 लाख आदमी को जुटाने का व्यवस्था हम लोग किया है, वहां पर जो कार्यकर्ताओं का निर्णय होगा कितना सीट लिया, उसके लिए लड़ाई करेंगे। अगर 40 सीट मांझी ने साफ साफ बता दिया था कि उनके कार्यकर्ता तो 40 सीट मांग रहे हैं, लेकिन वो 20 सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं को मना लेंगे। 20 सीटों से नीचे बात नहीं बनेगी। लेकिन मांझी के इस बयान के बाद बीजेपी की तरफ से एक जवाब आ गया, और जवाब आया कि सीटों को लेकर तो सब कुछ तय हो चुका है। अब बीजेपी के इस जवाब ने मांझी के गुस्से को और बढ़ा दिया। इसके बाद मांझी ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए औकात दिखाने तक की बात कह डाली थी। क्या कुछ बोले थे मांझी, सुनते हैं पहले। कि झारखंड में और दिल्ली में तो देखा गया कि किनका क्या औकात है, उसके नाम पर लोगों को टिकट मिला। इसका मतलब है कि जीतन मांझी का औकात वहाँ नहीं समझा गया कि दिल्ली में भी औकात नहीं है और झारखंड में भी औकात नहीं है, इसलिए वहाँ टिकट हमको नहीं मिला। तो हम अब बिहार में अपना औकात दिखलाना चाहते हैं, और ख़ास करके अपने समाज को और हमारे समर्थक जो बाकी जो हैं, हमारी नीतियों से, मुख्यमंत्री काज में जो नीति हमने अपनाई है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, खेती के गृहस्थों के लिए, उन सबको एकत्र करके हम अपना ताकत दिखलाना चाहते हैं। और यहाँ कहना चाहते हैं कि झारखंड और दिल्ली में जिस प्रकार से आपने हमको धोखा दिया, वैसे धोखा यहाँ नहीं चलेगा। तो अभी सुना आपने कि मांझी ने मुंगेर में अपनी रैली के दौरान कैसे झारखंड और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलने पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि कहते हैं हम नहीं मांगे तो नहीं मिला, लेकिन ये कोई न्याय है क्या? उन्होंने सवालिया लहजे में कहा था कि हमारा कोई अस्तित्व तो नहीं है क्या? जब भीड़ और वोटर मेरे साथ हैं तो हमें सीट क्यों नहीं दे रहे हो? जो मेरा वजूद है उसके हिसाब से मुझे सीट दो। मांझी ने रामचरितमानस की चौपाई भय बिनु होए न प्रीत का जिक्र तक किया था। अब जब मांझी के तेवर उखड़े उखड़े दिखे तो महागठबंधन ने भी मौके पर चौका मारने की कोशिश की और मांझी को खुला ऑफर दे दिया। इधर मांझी को ऑफर मिला, उधर मांझी ने बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और दबाव बनाने के लिए तुरंत कैबिनेट पद छोड़ने तक की बात कह दी। क्या कहा था मांझी ने, पहले सुनते हैं। हम हरियाणा नहीं जाते हैं कि हमको कितना सीट दे दो, लेकिन मैं कहता हूं कि जो मेरा वजूद है उसके आधार पर हमको सीट दो। तो सीट हमको कोई फायदा नहीं है, हम आपके फायदा के लिए मांग रहे हैं। आपके फायदा के लिए बात हमारे आगे बढ़ती है। लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। क्या बढ़ती है आपके लिए? हम पहले शेड्यूल कास्ट की बात लेते हैं। अभी हमारे मुकेश जी कह रहे थे 3 डिसमिल लाभ भूल गए। जीतन मांझी मुख्यमंत्री बना था तो कानून बना दिया था कि 5। अभी मांझी के सिलसिलेवार जो 3 बयान हमने आपको सुनाए, ये सुनकर आप लोग भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मांझी कितना ज्यादा नाराज हैं बीजेपी से। कैसे वो बीजेपी आलाकमान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, कैसे वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं, एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं, और ज्यादा दिक्कत आई तो वो अपना कैबिनेट पद भी छोड़ देंगे।
यानी कहा जा सकता है कि मांझी के जो ये बयान है वो हम और बीजेपी के बीच जो दूरियां बढ़ रही थी उसका साफ संकेत दे रहे थे। लेकिन फिर अचानक से मांझी के बयान बदल गए और मांझी ने एक बार फिर मोदी की तारीफों के कसीदे पढ़ना शुरू कर दिया, यहां तक कि ऐलान भी करना शुरू कर दिया कि वो कहीं भी नहीं जाएंगे। अब ताजा बयान आपको पहले मांझी का सुनाते हैं और फिर ये बताते हैं कि आखिर मांझी ने ये बयान क्यों दिया है, क्या है इसके पीछे की वजह। कहीं आपने जाहिर की है। कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, ये आप सब आप लोगों का फुतरी है। क्या दिल्ली में सीट नहीं मिली है उसके? न मिली है उससे क्या है? सर समर्थन आज करेंगे? आज इतना बड़ा पद दिए हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, कोई मामूली बात समझ रहे हैं क्या है आप? दिल्ली में सर सपोर्ट रहेगा? एकदम सपोर्ट रहेगा। तो जीतन राम मांझी का ये बयान जैसे ही आया, सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि मांझी अपने बयान से पलट गए हैं। क्यों मांझी के तेवर अचानक से नरम पड़ गए हैं? क्यों वो पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं, जो कल तक ये आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी उनके साथ न्याय नहीं करती है, बीजेपी उनको धोखा देती है और दूसरे लोगों को उनकी औकात के हिसाब से टिकट दिया जाता है लेकिन हमें नहीं दिया जा रहा है। ये तमाम बयान जब मांझी दे रहे थे तो अब अचानक से उनके तेवर बदले बदले क्यों नजर आ रहे हैं? तो इसको लेकर राजनीति के जानकारों के तमाम दावे आ रहे हैं। राजनीति के जानकारों का कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान ने दबाव बनाया है, यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो ये कि मांझी बहुत जबरदस्त दबाव में नजर आ रहे हैं, या ये भी कह सकते हैं कि वो डर में नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान तक जब मांझी ने ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की, उन पर दबाव बनाने की कोशिश की, तो बीजेपी आलाकमान ने उल्टा मांझी पर ही दबाव बना दिया और ईडी, सीबीआई तमाम तरह का डर उनको दिखा दिया। हो सकता है कि उनकी पार्टी के अंदर सेंधमारी की कोशिश भी बीजेपी की तरफ से शुरू कर दी गई हो और इसको देखकर मांझी ये समझ गए हो कि उनकी पार्टी ही टूट सकती है, क्योंकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि कैसे बीजेपी अपने सहयोगियों को कमजोर कर सकती है और इसमें यह भी कह सकते हैं कि उसने इसमें महारत हासिल कर रखी है। यानी एक तरह से कहा जा सकता है कि मांझी को डरा दिया गया, उन पर दबाव बनाया गया और उसी का असर यह हुआ कि मांझी को आगे आकर अब अपने बयानों पर सफाई देनी पड़ रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान ने उनको निर्देश दिया कि जो कुछ भी बयान आपने दिए हैं इन पर सफाई दीजिए और यही वजह है कि मांझी अब कई चैनल्स को इंटरव्यू देते दिखाई दे रहे हैं। कहीं मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि मांझी कह रहे हैं कि उनके बयानों को गलत तरीके से पेश किया गया। वो अपने बयानों पर सफाई दे रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका मतलब तो वो था ही नहीं जो बता दिया गया। यही नहीं, मांझी अब इतने ज्यादा दबाव में हैं कि वो अब उल-जलूल बयान दे रहे हैं। यानी कैबिनेट पद को छोड़ने को जो उन्होंने धमकी दी थी, जो अभी अभी हमने सुना कि उन्होंने साफ साफ धमकी दी थी, अब वो ये कह रहे हैं कि उनका मतलब तो ये था कि उनकी फ्लाइट है जो अगर छूट गई तो उन्हें कैबिनेट पद भी छोड़ना पड़ जाएगा। ये तमाम चीजें अब बता रही हैं कि मांझी जबरदस्त दबाव में दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए मांझी अब अपने बयानों से पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान ने दूसरे सहयोगी की तरह इनको भी ईडी सीबीआई का डर दिखा दिया है या फिर पार्टी टूटने का डर मांझी के अंदर बैठ गया है। इन सब के अलावा राजनीति के जानकार कुछ और वजह भी बता रहे हैं, जिस तरह से जीतन राम मांझी के तेवर बदल गए हैं। सिर्फ यही नहीं, मांझी के जो तेवर बदले हैं उसको लेकर राजनीति के जानकार अलग अलग तरह के दावे भी कर रहे हैं। जैसे जीतन राम मांझी के तेवरों के पीछे एक वजह चिराग पासवान का गठबंधन में बढ़ता प्रभाव भी बताया जा रहा है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों ही दलित पॉलिटिक्स का चेहरा हैं। बिहार की सियासत में जातीय फैक्टर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और मांझी मुसहर जाति से आते हैं जो महादलित कैटेगरी में आती है और चिराग की पासवान जाति दलित वर्ग में आंकड़ों के अंक गणित में देखें तो पासवान जाति की भागीदारी बिहार की आबादी में 5.311% है और मुसहर की करीब 3%। जाति जनगणना के आंकड़ों की माने तो बिहार में कुल 19% दलित आबादी है और इन दोनों ही नेताओं की सियासत का आधार यही दलित वोट बैंक है। ऐसे में चिराग का गठबंधन में जो प्रभाव बढ़ रहा है उसको भी अंदर खाने मांझी की चिंता की एक वजह हो सकता है और ऐसे में जब बीजेपी आलाकमान की तरफ से मांझी को कोई खास तवज्जो नहीं दी गई तो उससे मांझी एक बार फिर बैक स्टेप ले लिया है मांझी ने और कहीं ना कहीं आलाकमान ने उन्हें बता दिया कि हमें आपकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास चिराग हैं। वहीं मांझी की पार्टी पर एलजेपीआर जो कि चिराग की पार्टी है वो भारी भी पड़ती दिखाई दे रही है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसे समझने के लिए पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव की बात करते हैं। तो आपको बता दें कि मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा लोकतांत्रिक को चुनाव लड़ने के लिए केवल एक सीट मिली थी, गया,
और जहां से खुद जीतन राम मांझी ही सांसद हैं। वहीं चिराग की पार्टी की बात करें तो उनके हिस्से में 5 सीट आई थी। इसके अलावा बिहार से सटे झारखंड में भी मांझी की पार्टी खाली हाथ रह गई, जबकि चिराग की पार्टी वहां भी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने के लिए 1 सीट लेने में सफल रही थी। दिल्ली में भी चिराग की पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। यानी इस समय चिराग पासवान जो बिहार में जितने भी सहयोगी हैं बीजेपी के, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो पशुपति पारस हो और चाहे वो जीतन राम मांझी ही क्यों ना हो, सभी के लिए टेंशन यहां पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं मांझी को दबाव में आकर अपने बयान को पलटना पड़ा है। यानी एक तरह से कहा जा सकता है कि जीतन राम मांझी की कोशिश तो बीजेपी आलाकमान पर दबाव बनाने की थी, लेकिन बीजेपी की जो रणनीति है सहयोगियों को कमजोर करने की, उन्हें डराने की, उन्हें धमकाने की, वो रणनीति जीतन राम मांझी पर कहीं ना कहीं हावी हो गई। और इसके बाद आलाकमान की तरफ से उनको सख्त निर्देश दे दिया गया कि जो भी बयान आप दे रहे हैं उन पर आप सफाई दे दीजिए। और उसी का नतीजा है कि आनन फानन में जीतन राम मांझी को अपने बयानों पर सफाई देनी पड़ी और सफाई देते देते वो ऊल जलूल बयान भी दे रहे हैं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।